जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज का जो अपडेट है वो है 16 तारीख का जो डीवी एसएसटी का फर्स्ट डे क्या क्या हुआ उसका अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग एकत्र कर लीजिएगा और सारे का सारे डॉक्यूमेंट आप फुलफिल करके ही जाइएगा और जो फॉर्मेट है उसको घर से ही भर के जाइएगा। मैंने आपको हर बार कहा। तो कितने अभ्यर्थी ने वहाँ जाके फॉर्मेट भरे हैं, कितने गलत भरे हैं, फिर से भराया गया, ये सब वहाँ उलझने हो रहा था। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन में है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये अपडेट क्या है। ये अपडेट है सकोच फिर एक अभ्यर्थी को नोटिस दिया गया है और एक अभ्यर्थी नहीं है, ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी थे। हम उसके बारे में बताएंगे कि इसमें समझिए कि 50% है लड़के हैं डीवी में ही उनको नोटिस थमा दिया जा रहा है। अब इसके आगे क्या होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा और ये डीवी शेड्यूल सब जब खत्म होगा तभी इसका कुछ निकल करके आएगा कि इसके आगे अब क्या होना है। इसमें आप लोग जितने भी फॉर्म भरते समय गलती किए हैं, ये फॉर्म जो नोटिफिकेशन निकला है उस समय ही आप लोग को आपत्तिजनक फाइल करना चाहिए कि इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं नोटिफिकेशन में, इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन किसी ने भी सुधार के नोटिस को नहीं दिया, जिसके वजह से आज इतने समस्या और इतने बड़ी गलतियां उभर कर आ रही है अभ्यर्थी के द्वारा। लेकिन ये अभ्यर्थियों की कमी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकाला गया तो नोटिफिकेशन जितने पेज के होते हैं कम से कम आपको उतना पढ़ना नहीं है, उतना ध्यान से पढ़ना नहीं है। लेकिन आप लोग का एक कर्तव्य होता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं, वो कॉलम को आप जरूर पढ़ें। उसका जो पद है और योग्यता है और क्या क्या योग्यता है वो आपके पास है या नहीं, उसको एक बार बहुत बारीकी से देखना चाहिए। सिर्फ टीचर का वैकेंसी आ गया, सभी जानते हैं टीचर का वैकेंसी आया, ग्रेजुएशन मांगा होगा, बीएड मांगा होगा। अब उसमें कौन सा बीएड मांगा है, 1 वर्षीय मांगा है, 2 वर्षीय मांगा है, ये भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्लस में कौन सा सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी किसी को ध्यान नहीं गया। सब्जेक्ट आर्ट्स में बहुत सारा कैटेगरी का सब्जेक्ट है। आर्ट्स में आप लोग देखे होंगे कि आर्ट्स भरे पड़े हैं। आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट होते हैं कि किसी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन का एक सीमित सब्जेक्ट दिया गया है। इसका यदि आपके इसके अंतर्गत आता है तो आप इसके एप्लीकेबल हैं, और नहीं आता है तो आप इसको फॉर्म जितने भरे हैं वो बेकार के भरे हैं, उनको कोई भी अब इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से गिना चुना सब्जेक्ट है उसी को इसमें डाला गया है और इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ये लेखाशास्त्र, समाजशास्त्र और व्यापार, इसमें से जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, अगर यदि आपके पास इसमें से ही स्नातक है और बीएड है 1 वर्षीय, तभी आप वायलेट है। और अगर यदि आपके पास इसमें से नहीं है तो आप रेस से बाहर है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद रहता है ETC इत्यादि सब्जेक्ट, तो समझिए कि उसमें से इत्यादि जब लगता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट का काउंटिंग हो जाता है। उसमें आप कोई भी फाइल कर सकते हो, कहीं भी शिकायत दर्ज कर सकते हो या बिल दायर कर सकते हो। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ वहाँ पे इनमें से ही कर दिया है कि 5-6 सब्जेक्ट का दे दिया है। उसके बाद बोलता है इनमें से कोई एक में स्नातक होना है और साथ में बीएड 1 वर्षीय होना है। पूरी जानकारी नहीं होने के कारण आज ऐसा सुकौज और सभी को नोटिस थमा दिया जाता है। नोटिस का थमाने का और भी रीज़न है जो हर बार हमने आप लोग को बताते गया है कि सबसे पहले आप लोग जो कमांड होता है, जो अपना जो एक्स्ट्रा पेपर, आवासीय हो गया, जाति हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें आपको छूट जाइए, EWS का सर्टिफिकेट होना, NCL होना चाहिए, ये सब सर्टिफिकेट भी कितने लोगों को पास नहीं है और ना वो बनाना चाहते हैं। बस उनको दिमाग में बैठा हुआ है कि जा करके NCL का फॉर्मेट भर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। कोई भी घोषणा पत्र आपको भरवाया इसलिए जाता है कि आप उस डीवी के बाद आपको जितने टाइम का दिया जाएगा उसके अंदर आपको सबमिट भी करना है। ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्र भर दिए मेरा काम हो गया, ऐसा कतई नहीं है। आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा, जो फाइनल रिजल्ट देगा उसमें आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ यह हो चुका है। जब तक आप कोई भी पेपर का घोषणा पत्र भरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका काम वहाँ खत्म हो गया, घोषणा पत्र भर दिए आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको जो 1 वीक का समय देता है उसके अंदर ही आपको पेपर ला करके आपको जमा करना होता है। तो अब इसको हल्के में मत लीजिए, आप छोटा सा छोटा बिंदु में भी छट सकते हैं।
तो आज का और एक अपडेट ये है कि एक 2 पाली में हुआ था डीवी, जिसमें से 16 तारीख में 60 कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट रहे। अब वो एब्सेंट रहने का क्या रीज़न है, या फिर क्योंकि वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर उनका रीज़न क्या है, हो सकता है उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, या फिर उनके पास जितने योग्यता मांगे गए हो वो उपलब्ध ना हो, जिसके वजह से अप्रॉक्स 60 कैंडिडेट एब्सेंट थे। उसके बाद आपको 60 के बाद जो 100 कैंडिडेट अप्रॉक्स ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया गया, और उनको नोटिस में उनका है मेंशन है क्या क्या मैं बताता हूँ। 2 वर्ष का बीएड और उक्त सब्जेक्ट में स्नातक ना होना, मतलब कि जो 5-6 सब्जेक्ट का नाम दिया गया इसमें से ही आपको स्नातक होना चाहिए, उसमें स्नातक नहीं है। किसी को दर्शन शास्त्र में है, जो ये कैंडिडेट है आप इनको देख लीजिए, इनका जो स्नातक है वो इनमें से सब्जेक्ट में नहीं है, जिसके वजह इनको छाट दिया गया। तो और इनको नोटिस भी दे दिया गया कि 1 सप्ताह बाद के अंदर आपको स्नातक का डिग्री इन सब्जेक्ट में जमा करना है। तो ये तो हो नहीं सकता है, तो इनका मतलब ये ऑलरेडी है, ये वैकेंसी शॉर्ट हो चुके हैं। तो मैं इसलिए हर बार कह रहा हूँ कि जो ये वैकेंसी है इसमें बहुत समझिए कि पेच है, बहुत फंसा वैकेंसी है। इसमें आपको किसमें छांट देगा, क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। अब इसमें जो भी इन सब्जेक्ट में जो नोटिफिकेशन के आधार पर ही अब सारा प्रोसेस हो रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो नोटिफिकेशन में है उसमें नो चेंज होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो जेएसएससी भी उसमें से कोई भी बदलने को तैयार नहीं है, ना उसमें कोई सुधारने को तैयार है, कुछ के मतलब कुछ नहीं, जो है। अगर यदि उसमें 1 वर्षीय लिखा है तो आपको 1 वर्षीय ही देना है। अगर यदि उक्त विषय में स्नातक होना है तो उक्त विषय में ही स्नातक होना है। आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री दे करके आप चाहते हैं डिग्री हो जाए तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का फॉलो 100% कर रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस माध्यम से है कि जो नोटिफिकेशन में फर्स्ट में था उसी को फॉलो करना है। अब उसके अंतर्गत अगर यदि नोटिफिकेशन सही है तो भी सही है, गलत है तो भी सही है। आप समझिए इस वैकेंसी को उसी प्रकार से फिलअप कर रहा है जैसे ऑर्डर वहाँ से आया है। अब क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी ही गलती कर चुके हैं, जिस समय नोटिफिकेशन आया आपको उसमें कम से कम जो अपना योग्यता है उसको देख लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उसको भी योग्यता को नज़रअंदाज किया। बस जहाँ समझ रहे थे कि स्नातक कोई भी सब्जेक्ट हो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, एसएसटी के अंतर्गत आता है, और एसएसटी के अंतर्गत में हमने फिर बीएड कर लिया, या 1 वर्षीय है या 2 वर्षीय जैसे भी बीएड कर लिया। अब ये जो अभ्यर्थी है इनका जो कंडीशन रद्द किया गया है, आप समझिए कि इनका क्या होगा। ये 1 वर्षीय बीएड वाले हैं, लेकिन इनके पास उक्त सब्जेक्ट में जो है वो ही नहीं है, स्नातक नहीं है। जो 5-6 नोटिफिकेशन में मेंशन है उसी में होना है। अब उसमें है नहीं तो ये तो रिजेक्ट होंगे ही, 100% रिजेक्ट होंगे। अब ये 4 दिन और 5 दिन, अब ये 1 सप्ताह में तो कहीं से सर्टिफिकेट अरेंज तो कर नहीं पाएंगे। अब तो समझ लीजिए कि ये कहानी हो रहा है, और इसमें अभी एक दिन में 160 प्लस कैंडिडेट को नोटिस दिया गया है। उसमें से 160 में से कुछ एब्सेंट भी रहे हैं डीवी में, और कुछ को नोटिस दिया गया, टोटल मिला के 160। इस स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं जो 16 से लेकर के 28 तक होगा डीवी, आप घटा के देख लीजिए, लगभग 12 दिन और है। 12 दिन के अंदर अगर डीवी हो रही है तो आप समझ लीजिए कि अगर ये अप्रोक्स हम लोग 100 ही का कैंडिडेट ले लें, इनको नोटिस दिया जाएगा तो 100 में 1200 कैंडिडेट ऐसे ही छट गए। तो 1200 कैंडिडेट अब जो खाली पद होगा उसको भरेगा कैसे? तो इसका मतलब साफ है कि अगर यदि आप लोग इसमें जागरूक रहे, जिनके पास 1 वर्षीय है बीएड और सभी प्रकार का फिल अप कर रहे हैं, आप उस वैकेंसी के लिए आप अप्लीकेबल हैं, तो आपको ये इतना जागरूक रहना पड़ेगा कि जैसे ही ये डीवी सारा प्रोसेस खत्म होगा, कितने सीटें खाली उस पर ध्यान रखना होगा, और उसमें से जा करके डायरेक्ट आप लोग को नोटिस पे नोटिस निकलवाना होगा, डीवी लिस्ट निकलवाना होगा। तो आप समझिए कि फिर से लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट आने की संभावना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सभी को नोटिस दिया जा रहा है इसके आधार पर। तो आज का यही था। तो जितने भी हैं हम यही बोलते हैं कि अपना सर्टिफिकेट सभी अच्छे से रखिए, और कम से कम देख लीजिए कि इस वैकेंसी के एप्लीकेबल है कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट क्या है नहीं है। आप नोटिफिकेशन को फिर से निकालिए और अपना सर्टिफिकेट के आधार पर उसमें देखिए कि मेरा सब्जेक्ट में स्नातक है या नहीं, और नहीं है तो आप डीवी में जाने से भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन आपको डीवी अटेंड करना है, क्योंकि झारखंड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप
टीवी जरूर करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद।